नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 खबर। शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर से। अमेरिका से एक बार फिर सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जानलेवा गन कल्चर ने 2 और लोगों की जिंदगी ले ली है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका दहल उठा और एक बार फिर अमेरिका के हथियार कानूनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर कब थमेगा बंदूकों का ये खूनी खेल? उधर देश की राजधानी दिल्ली से दूसरी बड़ी खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों हुए सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में एक बेहद खतरनाक आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसका अब पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद के एक बड़े मॉड्यूल को बेनकाब किया है, जिससे ये साफ हो गया है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश को दहलाने का नापाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। और अब तीसरी बड़ी खबर, जो हमारे देश के युवाओं के भविष्य और सिस्टम के भ्रष्टाचार से जुड़ी है। एक तरफ दिल्ली में पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा किया। इन छात्रों के साथ विपक्ष ने भी जमकर सियासी रोटियां सेकी, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हुए बड़े पेपर घोटाले पर एक अजीबोगरीब खामोशी छाई है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मुद्दे पर ना तो विपक्ष मुखर है और ना ही हेमंत सरकार के पास कोई जवाब है। आखिर युवाओं के भविष्य पर यह खामोशी किसकी शह पर है? तो 3 खबरें जिन्हें आपको विस्तार से हम बताएंगे। तो अमेरिका के डाहो से खबर, जहां पर मास शूटिंग हुई है। शॉपिंग एरिया में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। हमलावर समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बता दें, इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट के पास ये फायरिंग हुई है। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन पूरा हो गया। कई सड़कें और पेरिन ब्रिज को बंद किया गया। हमले के मकसद की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो जब लोग वीकेंड पर एक शॉपिंग इलाके में वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, तभी हाल ही में खुले इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट के बाहर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच हमलावर अंधाधुंध गोलियां बरसाता रहा। इस खौफनाक वारदात में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गनीमत रही कि ट्विन फॉल्स पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एनकाउंटर में हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस चीफ मैथ्यू हिक्स के मुताबिक अब खतरा टल गया है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर इस खूनी खेल के पीछे की मंशा क्या थी। तो दिन दहाड़े गोलियां यहां पर चलाई गई है। अमेरिका में गणतंत्र लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर जिस तरह से गन कल्चर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि मास शूटिंग की खबर, इसके पीछे की वजह क्या रही है अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन अमेरिका के शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग होती है, दिन दहाड़े गोलियों से अमेरिका दहल उठता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? लेकिन इसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्विन फॉल्स पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एनकाउंटर में हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस चीफ मैथ्यू हिक्स के मुताबिक अब खतरा टल गया, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर इस खूनी खेल के पीछे मंशा क्या थी। लेकिन जिस तरह से गन कल्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका में, और ऐसे में ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मास शूटिंग यहाँ पर हो रही है और ऐसे ना जाने कितने सिरफिरे हैं जो लाइसेंस ले लेते हैं गन का, और यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत ही इजीली ये मिल जाता है इन्हें, जिसके चलते जो गन कल्चर है वो बाकी लोगों के लिए परेशानी का सबब मिल रहा है। तो अमेरिका को अब इस नीति के बारे में सोचना होगा, जिस तरह से गन कल्चर लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि एक मॉल है जहां पर ये फायरिंग होती है, एक सिरफिरा है ये जो अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर कर दिया है। मास शूटिंग यहाँ पर की जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 3 लोगों की जान नहीं बचा पाए। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, यानी उनका इलाज हो रहा है। तो मास शूटिंग की खबर अमेरिका से, जहां पर गन कल्चर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत तो बनी चुकी है, जानलेवा हमला यहाँ पर होता है, लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विकास अब्रुल का। विकास, तो अमेरिका का गन कल्चर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, जहां पर गन कल्चर की शुरुआत इसलिए हुई थी कि कम से कम अपनी सुरक्षा खुद लोग कर सके, लेकिन ये दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस चीज को लेकर कई बार बहस होती रही है कि गन गन जो जिस तरह से आम है हम्म। पश्चिम देश पश्चिमी जितने भी देश है वहां पर उसको लेकर इस पे कोई रूल्स रेगुलेशन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोग अक्सर गुस्से में देखा गया है, या तो डिप्रेशन की वजह से या गुस्से में या किसी तरह से घर की कला होती है उसकी वजह से वो लोग देखा गया है कई बार ऐसे केस हुए कि आम लोगों को निशाना बनाते हैं, और ये लगातार चलता रहा है। इसको लेके एक बहस भी छिड़ी हुई है, लगातार इस चीज को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पे कोई अमल नहीं हो पाया। हमने देखा अभी का कई देशों में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई ऐसे देश है जहां पर सोशल मीडिया पे भी अब छोटे बच्चों के लिए, 16 साल से कम बच्चों के लिए बैन लग चुका है। वो इसीलिए लग चुका है क्योंकि कई ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं, कई ऐसी रील्स देखी है जहां पे गन कल्चर और इस तरह के इन तरह की चीजों का बढ़ावा मिलता है। हमने ये भी देखा है कई बार आतंकवादियों के कई ऐसे यूट्यूब वीडियोज होते हैं, कई ऐसे वीडियोज होते हैं जिसको देखकर लोग जो है किसी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, कई कत्ल होते हैं। तो ऐसे में अब इन चीजों पे सख्ती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अमेरिका में अब आम हो चुका है। पहले भी एक यूनिवर्सिटी में, उससे पहले एक स्कूल में इस तरह की गोलाबारी की गई थी जिसमें कई बच्चों की, मासूम लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पर सख्त कदम उठाने बहुत जरूरी है, और इसको इन चीजों का संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गन कल्चर जो है, जिस तरह से भारत में भी देखिए, आपको अगर गन का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, पूरी तरह से उसके बारे में जांच की जाती है, क्या रीजन है आपको गन रखनी है। तो ऐसी ही चीजें अब इन पश्चिमी देशों को भी करनी पड़ेंगी, वरना इस तरह के हादसे वहां पर अब कॉमन हो चुके हैं, और ये आने वाले दिनों में ऐसे हालात और खराब कर सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में जिस तरह से हालात बने हुए हैं ये वाकई दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, न जाने ऐसे कितने मामले अब तक आ चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर जो ये नियम है, जिस तरह से आसानी से अमेरिका में गन मिल जाती है, उसको लेकर अब कुछ कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी हम ये समझेंगे कि जो लोग हैं वो सुरक्षित है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन के लोग शिकार हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम इस गन कल्चर पर थोड़ी रोक अमेरिका को लगानी चाहिए। मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए इसके नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि या तो इसके दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी, हम यही बात करते हैं कि डिप्रेशन की वजह हो सकती है या किसी तरह गुस्सा, लेकिन कई बार कुछ शातिर अपराधी भी इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं, बाद में वो अपने आप को डिप्रेशन में या किसी तरह से मेंटली अनस्टेबल बता देते हैं, जिस कारण वो उनको ज्यादा सजा नहीं मिलती, वो इजीली छूट जाते हैं। तो ऐसे में इसलिए गन कल्चर पे जरूर किसी तरह की सख्ती होनी बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, मासूम लोगों को निशाना ना बनाया जाए, छोटे बच्चों को निशाना ना बनाया जाए। तो इसीलिए इस पे सख्ती करना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि इन देशों में ये गन कल्चर को लेकर बड़े ही जो नियम है वो बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं है, और इनको इन नियमों पे काम करना जरूरी है। यही वजह है कि इन नियमों के कठोर ना होने से इन नियमों का फायदा उठाया जा रहा है, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं आम हो गई है। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा की साजिश नाकाम हो गई, तो दिल्ली दहलाने की साजिश को बेनकाब कर दिया गया है। जंतर मंतर प्रदर्शन में हिंसा की तैयारी थी, पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ का प्लान था। आतंकी हमीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो झारखंड से गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी गिरफ्तार किया है। डिजिटल जांच में मिले हैं अहम सुराग, हनी ट्रैप और जासूसी एंगल की जांच भी की जा रही है, तो पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क होने का दावा भी किया जा रहा है। राना उजैर और हमीद से लिंक की जांच की जा रही है। मोबाइल जांच से खुला है संदिग्ध नेटवर्क, और एसटीएफ की पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है, तो नेटवर्क खंगाल रही है जांच एजेंसी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल और उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हिंसा फैलाने और एक राज्य मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की खतरनाक साजिश रची थी, और एसटीएफ ने अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से तकनीकी सर्विलांस की मदद से दबोचा है। तो पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी हमीम मंडल पाकिस्तानी हैंडलर्स और शहजाद भट्टी गैंग के लगातार संपर्क में था। वो पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता शुवेंदु अधिकारी की भी रेकी कर रहा था, और आरोपी के मोबाइल और डिजिटल उपकरणों से कई विस्फोटक सबूत बरामद हुए हैं। फिलहाल एसटीएफ दोनों से कड़ाई से पूछ बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल और उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हिंसा फैलाने और एक राज्य मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की खतरनाक साजिश रची थी, और एसटीएफ ने अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से तकनीकी सर्विलांस की मदद से दबोचा है।
तो पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी हमीम मंडल पाकिस्तानी हैंडलर्स और शहजाद भट्टी गैंग के लगातार संपर्क में था। वो पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता शुवेंदु अधिकारी की भी रेकी कर रहा था और आरोपी के मोबाइल और डिजिटल उपकरणों से कई विस्फोटक सबूत बरामद हुए हैं। फिलहाल एसटीएफ दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों का भी पर्दाफाश किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता उत्कर्ष कुमार का। उत्कर्ष, तो देखिए काफी गंभीर मामला है और जंतर मंतर को भी अगर निशाने पर लिया जा रहा था तो ये और भी ज्यादा भयावह हो सकता था। और बिल्कुल गीतू, देखिए जो जानकारी फिलहाल एसटीएफ के द्वारा दी गई है, वर्तमान से हमीब को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस और उसकी जो एसटीएफ है यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने ये पूरा अंजाम दिया है और ख़ासतौर पर हमीब की गिरफ्तारी हुई है। देखिए कई सारी चीज़ें जो है वो ख़ासतौर पर दिल्ली इंटेलिजेंस ने पश्चिम बंगाल के इंटेलिजेंस से शेयर किया था और बताया गया था कि जंतर मंतर पर कई ऐसे लोग भी नजर आए संदिग्ध तौर पे, जो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान कई इंटेलिजेंस जो है वो पश्चिम बंगाल से साझा की गई। उसके बाद वर्तमान में उसे खासतौर पर हमीब को गिरफ्तार किया गया। वहीं झारखंड से अर्पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है वो अलग अलग जगहों पर मिली और सबसे बड़ी बात कि इनका सीधे तौर पे कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से था, हिजबुल्लाह से था। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो है वो जांच एजेंसी सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला था और उससे ठीक पहले ये पुलिस की वर्दी में जाकर वहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो अलग अलग मामलों में पुलिस जो है वो जाँच कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या केवल हिंसा फैलाने की कोशिश थी, हनी ट्रैपिंग की कोशिश थी, या और लोगों पर सर्विलांस यानी कि उन लोगों पर नजर रखने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। देखिए पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद कई सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं और खासतौर पर सीमा सुरक्षा को लेकर, यानी कि एसएसबी जो है वो कई जगहों पे बाउंड्री कर रही है। जो खुला बॉर्डर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का था, खासतौर पे भारत से जो जुड़ा हुआ था, वहाँ पर फेंसिंग का काम हो रहा है। तो इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है कि किसी भी इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इस दौरान हमीब और जो अर्पिता है उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस तमाम वो जानकारी उनसे इकट्ठा कर रही है कि वो भारत में किस तरीके से इन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जो कई सारे हैंडल्स मिले हैं और खासतौर पर उनका कनेक्शन किस तरीके से हिजबुल्लाह से है और अलग अलग आतंकी संगठन से। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पुलिस और खासतौर पर एसटीएफ जो है वो इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए उत्कर्ष, जिस तरह से लगातार अब जांच एजेंसी इस पर काम कर रही है और भी नेटवर्क खंगालने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल, पेपर लीक और अनियमितता के आरोप लगे हैं। छात्रों की सीबीआई जांच की प्रमुख मांग, सीआईडी जांच पर छात्रों ने अविश्वास जताया। तो गिरफ्तारियों के बाद भी प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय विपक्ष की चुप्पी पर सवाल, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। पेपर घोटाले पर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। तो देश में जब भी किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन दुविधा यह है कि सियासत इस दर्द को भी सहूलियत के चश्मे से देखती है। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्रों के हक में सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा करने वाले राष्ट्रीय नेता जैसे ही झारखंड की सीमा में दाखिल होते हैं, उनकी आवाज अचानक धीमी पड़ जाती है। तो रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की धांधलियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग के पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में दंगल मचाने वाली राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता रांची के दर्द पर पूरी तरह खामोश क्यों है? सवाल बड़ा है। क्या छात्रों का भविष्य भी अब इस बात से तय होगा कि राज्य में सरकार किसकी है? तो बीजेपी का अभिमन्यु सरकार पर हमला कि जब झारखंड में ये पेपर लीक होता है तो विपक्षी दल कुछ नहीं बोलते हैं, तो क्या यहाँ पर सिर्फ पार्टियों को देखकर सियासत होती है, यानी केंद्र में जिसकी सरकार है उसके खिलाफ हल्ला बोल कर दिया जाए? दिल्ली में अगर नीट का पेपर लीक होता है तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट पर बैठती है। लेकिन अगर झारखंड में ऐसा होता है तो यहाँ पर इन छात्रों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार से न्याय मांगने के लिए कोई सामने नहीं आता, बल्कि अगर ये छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो इन पर भी लाठियां भाजी जाती हैं और साथ ही साथ इनमें से कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए कुछ गिरफ्तारियां जरूर झारखंड की सरकार करती है, लेकिन
ये दो अलग अलग दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं पेपर लीक को लेकर, ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाले हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी ऋतु सिंह का। ऋतु, तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर आती है दिल्ली से, वो हंगामा हर कोई देखता है, वहीं दूसरी तस्वीर रांची से आ रही है, लेकिन यहाँ पर मामला शांत है। यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं है कि हुआ भी है कुछ यहाँ। बिल्कुल गीतू, और ये दोहरे रवैये को लेकर ही बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ये दोहरी राजनीति क्यों करी जा रही है। दिल्ली का जब माजरा सामने आता है, जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन होता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें रखी जाती है और ये सीधे सीधे बड़े सवालों के घेरे में रहता है। लेकिन जब यही तस्वीर रांची की सड़कों पर नजर आती है तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब इसी दोहरी मानसिकता को लेकर के यहाँ बड़े सवाल किए जा रहे। पेपर लीक घोटाला मामला झारखंड की जो सियासत है उसको लेकर के भी बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है कि क्या ये इस तरीके से राज्य दर राज्य राजनीति अलग होगी, अब सवाल अलग होंगे। बात पेपर लीक को लेकर ही हो रही है तो एक ही रवैये में एक ही पटल पर इस तरीके की तस्वीर रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि दिल्ली के लिए अलग तस्वीर, दिल्ली के लिए अलग सुर नजर आते हैं और रांची में जाते जाते वो सुर थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और ये दोहरा रवैया शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा कि वहां भी छात्र है तो उनके लिए भी हकों की आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।